हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका जो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया है उसकी एक्सरसाइज 20B के क्वेश्चंस 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हो चुके थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर टाइम नहीं वेस्ट करते, क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या दिया हुआ है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर and the circumference of its base is 110 centimeter. Find the volume of cylinder. कोई सिलेंडर है आपका, ठीक, इस टाइप का सिलेंडर है और इसका जो CSA है वो दिया है हमें 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA यानी कि जो कर्व सरफेस एरिया, और जो इसका बेस है, बेस कैसा होता है, सर्कुलर, तो उसकी सरकमफ्रेंस दे रखी है 110। हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला है वो आपने क्या पढ़ा है, टाइप करिए फटाफट, पाई आर स्क्वायर एच, यही पढ़ा है। अब हमें वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, रेडियस सिलेंडर की और हाइट। ठीक, तो हमें अभी ना तो हमें रेडियस पता है और ना ही हाइट, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इसकी रेडियस एंड हाइट। अब वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो हमें सरकमफ्रेंस पता है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक, सरकमफ्रेंस हमें दे रखा है 110, 2 पाई की वैल्यू 22/7 रेडियस। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, रेडियस। तो आपका क्या होगा, रेडियस निकालना है, 7 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ और 2 और 22 नीचे गया, डिवाइड। तो रेडियस हमारी क्या आ गई, 35/2 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें रेडियस तो पता चल गई, अब हमें हाइट भी पता होना चाहिए। तो हाइट के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया CSA दिया हुआ है कितना, 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब CSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक, वैल्यू रख दे, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी कितनी आ गई है 35/2, टू हाइट इक्वल टू 4400। अब हम क्या निकाल लेंगे, अपनी हाइट। यहाँ पे क्या हुआ, 7 5 35, 2 से 2 कैंसिल, तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा 4400। आपका 22 5 नीचे गया यहाँ पे, तो ये क्या हुआ 200, 5 से डिवाइड किया 40 सेंटीमीटर। तो हाइट आपकी कितनी हो गई 40 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया हमारा 35/2। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को फॉर्मूला रख देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी कितनी आई है 35/2 और हाइट आपकी कितनी है 40। अब इसको कैलकुलेट करें, कितना आएगा, 7 5 35, 2 से यहाँ किया 11 हो गया, 2 से क्या 20, तब कितना आया 11 × 5 × 35 × 20, मल्टीप्लाई किया, 35 2 70, 0 है तो 700, 55 × 700, आपका कितना आ जाएगा 0 0, 7 5 35, 7 5 35 और 3 8, तो आपके आ गया 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा वॉल्यूम कितना आ जाएगा सिलेंडर का 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सरकमफ्रेंस से रेडियस निकाल लेंगे, CSA से हाइट निकाल लेंगे और वॉल्यूम के फॉर्मूले में रेडियस और हाइट की वैल्यू पुट करके वॉल्यूम हम लोग निकाल लेंगे। देखो नेक्स्ट 12 क्वेश्चन में क्या दिया आपका, अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टैल्कम पाउडर इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, a plastic can with a square base of side 5 centimeter and height 14 centimeter। एक कोई टैल्कम पाउडर का ब्रांड है, उसने 2 पैक लॉन्च किया है। एक क्या है जिसका बेस सर्कुलर है, एक बेस कैसा है स्क्वायर शेप में, ये 5 5, ठीक, और ये बना दिया गया बॉक्स, ठीक, जिसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर, यानी कि बेस आपका स्क्वायर शेप में है, हाइट 14 सेंटीमीटर। और जो दूसरा इसका पैक है उसका है बेस सर्कुलर, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और ये हाइट दी है 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा बॉक्स किस शेप में बनेगा, क्यूबॉइड शेप में, और ये पैक आपका सिलेंडर शेप में। ठीक, अब हमें ये बताना है जो दोनों पैक है उसमें से कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, यानी कि किसमें हमारा पाउडर ज्यादा आएगा।
और कितना। तो यानी कि कैपेसिटी जब भी हमें किसी उसका निकालते हैं सॉलिड का, तो हमें क्या पता होना चाहिए, उसका वॉल्यूम। तो यहाँ पर ये हमारा क्यूबॉइड है और ये सिलेंडर। तो जो पहला पैक है आपका जिसका स्क्वायर बेस है वो क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड पैक है। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ ब्रेथ सेम है क्योंकि ये स्क्वायर शेप में है बेस, तो 5 इंटू 5, हाइट कितनी है 40, तो ये कितना हो जाएगा 50। तो ये हो गया 350 सेंटीमीटर क्यूब। अब दूसरा हमारा सिलेंडर शेप में है, तो यहाँ पर हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर एच से। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी 3.5 और हाइट आपकी कितनी है इसकी 12, 462 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आ गया दोनों ही पैक का वॉल्यूम। अब यहाँ पर देखने से वैसे साफ पता चल रहा है कि जो हमारा सिलिंड्रिकल पैक है इसकी कैपेसिटी क्या है, क्यूबॉइड वाले पैक से ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है तो हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। हाउ मच, कितना निकाल लेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, डिफरेंस, यानी कि 462 माइनस 350, तो ये आ गया 112 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिलिंड्रिकल पैक हैव ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय 112 सेंटीमीटर क्यूब, इतना उसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। आपका क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे देखो क्या बताना है हमें। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 15 सिलिंड्रिकल पिलर्स ऑफ अ बिल्डिंग एट अ रेट ₹2.50 per square meter if the diameter and height of each pillar are 48 centimeter and 7 meter। कोई बिल्डिंग है, ठीक, मान लिया ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, और इसमें इस टाइप से ऐसे पिलर्स लगे। कितने पिलर्स लगे, 15 सेंटीमीटर और ये हाइट है 7 मीटर। इस टाइप के 7 पिलर्स है। इनमें क्या करना है, हमें पेंट करना है, और जो रेट है पेंट का प्राइस वो है ₹2.5 पर स्क्वायर मीटर। तो देखो पेंट करना है हमें, पूरे हमें इस पे करना होगा पिलर पे। अब देखो इसका जो बेस है और ये जो ऊपर का टॉप है ये तो हमारा दिखेगा नहीं, यानी कि हमें पिलर में सिर्फ किस में करना होगा, जो इसका कर्व सरफेस एरिया। तो हमें पहले सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर, ठीक। तो एक पिलर का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2πr/h। हमारे कितने पिलर्स है, 15, तो हमारे 15 पिलर का कितना हो जाएगा, 15 इंटू 2πr/h। तो 15 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी कितनी होती है, डायमीटर की हाफ, यानी कि 48/2, हाइट कितनी है 7। अब देखो यहाँ पर हमें ये मीटर में दिए, ये किस में है, सेंटीमीटर में, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व किया, देखो 7 से 7 खत्म, 2 से 2 खत्म, कितना आ गया 50, मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, ये 33 इंटू 4.8, ठीक। तो ये हो गया हमारा CSA, ठीक। अब जो हमारा प्राइस है वो कितना है, 2.50 पर स्क्वायर मीटर। तो ये देखो 15 पिलर का हमारे CSA पता चल गया। अब हमारा कॉस्ट कितना हो जाएगा, जो हमारा CSA है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 का, तो ये हो गया 33 इंटू 4.8 टू 2.5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 396 रुपीज, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पिलर का CSA निकालेंगे। 15 पिलर से 15 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आ गया 15 पिलर का टोटल कर्व सरफेस एरिया। अब जो हमारा कॉस्ट है वो 2.5 रुपीज है, हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कॉस्ट आ जाएगा 396 रुपीज। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या दिया है, एक रेक्टेंगुलर वेसल है कोई 22 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर बाय 14 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेक्टेंगुलर वेसल है ये इसकी लेंथ होगी, ब्रेथ एंड हाइट, यानी कि ये हमें साफ साफ दिख रहा है क्यूबॉइड शेप में वेसल है, ठीक। If the total water is poured into an empty cylindrical vessel of radius 8 centimeter, find the height of water in the cylindrical vessel। कोई आपका रेक्टेंगुलर वेसल है, ठीक।
अब इस वेसल की जो डायमेंशन दी है 22 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, ठीक। इसमें क्या भरा हुआ है? वाटर। अब इस टैंक से, वेसल से हमने वाटर को एक सिलेंड्रिकल वेसल है उसमें पोर कर दिया और इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। अब हमें ये बताना है जो हमारा वाटर इसमें हमने जब पोर किया तो कितनी हाइट तक फिल हुआ होगा। तो देखो, जो हमारा वाटर होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा? जितना वॉल्यूम हमारे इस टैंक का होगा, रेक्टेंगुलर जो आपका वेसल है उसके वॉल्यूम के बराबर हमारा क्या होगा? वाटर का वॉल्यूम। अब हमने इसको पोर किया है सिलिंड्रिकल वेसल में, तो वॉल्यूम हमारा वाटर का कितना होगा? जो इसका है वही इसमें वाटर जाएगा, तो दोनों का जो वाटर का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? सेम, क्योंकि पानी इसी का जितना है उसमें इसमें भरा है। तो यानी कि जो हमारा रेक्टेंगुलर वेसल का वॉल्यूम है वो इक्वल होगा जो हमारा इसमें पानी भरा होगा। तो हम क्या लिख देंगे? वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर वेसल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल, ठीक। क्योंकि पानी का वॉल्यूम तो सेम ही होगा। तो ये हमारा क्या है? क्यूबॉइड शेप है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ, ब्रेथ, हाइट मल्टीप्लाई 22 इंटू 16 इंटू 14। और सिलेंड्रिकल वेसल का हमारा क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो यानी कि 22/7, रेडियस है 8, हाइट हमें ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 8 इंटू 8 और ये हाइट हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। अब इन सारे वैल्यूज को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 22/16 इंटू 14, 7 ऊपर जाएगा, नीचे क्या जाएगा? 22, 8 और 8 इक्वल टू हाइट, ठीक। 22 से 22 कैंसिल, 8 2 जा 16, 4 से कट किया, 2 से कट किया, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। तो आपका कितना आ गया हाइट? 49/2। डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 24.5 सेंटीमीटर। तो हमारी हाइट कितनी आ जाएगी जहां हमारा वाटर भरा है इस लेवल की? 24.5 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट है आपका 15 क्वेश्चन। अ पीस ऑफ डक्टाइल मेटल इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 11 सेंटीमीटर। एक मेटल कैसी है? डक्टाइल मेटल है। डक्टाइल क्या होता है? जिसको हम लोग उसको इजिली स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है, वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो वो मेटल है उसकी लेंथ कितनी दी है? 11 सेंटीमीटर और डायमीटर हमें दी है 1 सेंटीमीटर, ठीक। अब इस वायर को इसमें क्या किया है? इसको और पतला वायर बना दिया गया, ठीक है। इस वायर को हमने और पतला वायर बना दिया है, इस वायर को कन्वर्ट कर दिया गया है। अब इसकी डायमीटर हो गई है 1 mm, यानी कि इसको और भी हमने पतला कर दिया और लंबाई हमने इसकी बढ़ा दी है, लेंथ। तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है। अब देखो, इसी वायर को हमने स्ट्रेच करके ये वाला वायर बनाया है, तो जितना वॉल्यूम इसका होगा मेटल का उतना ही वॉल्यूम इस मेटल का होगा, क्योंकि उतनी ही मेटल से हमारा वायर बना हुआ है। तो दोनों ही वायर हमारे किस फॉर्म में होंगे? सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम। तो वॉल्यूम ऑफ थिक वायर और वॉल्यूम ऑफ थिन वायर, दोनों का वॉल्यूम हम क्या कर देंगे? इक्वल। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई r1 स्क्वायर h1, ये हो गया पाई r2 स्क्वायर h2। अब यहाँ पर पाई पाई देखो हमने कैंसिल कर दिए। r1 यहाँ पर कितना हो जाएगा? डायमीटर कितनी थी? 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी? 1/2। तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर। हाइट कितनी है? 11 सेंटीमीटर। r2 हमारी कितनी है? 1 mm डायमीटर। तो ये 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगी डायमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 0.1/2। तो यहाँ पे रखेंगे 0.1/2 का स्क्वायर और हाइट हमें निकालनी है सेकेंड वाली की, ठीक। अब ये स्क्वायर फॉर्म है, ये स्क्वायर ये कितना हो गया? 1/2 to 11, ये कितना हो गया? 0.01/4, ठीक। ये 2 to 4, ये 4 खत्म। अब ये H2 निकालना, तो 0.01 कहाँ जाएगा? इधर नीचे। तो 11/0.01 इक्वल टू H2। ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर
2 0 बढ़ जाएंगे, तो यानी कि सेकेंड वायर की हमारी हाइट कितनी आ गई, 1100 सेंटीमीटर। यानी कि हमने इसको कितना स्ट्रेच कर दिया, कितनी लेंथ तक, 1100 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, 1100 को 100 से डिवाइड कर दे तो आपका 11 मीटर। तो मीटर में कितना आंसर आ जाएगा, 11 मीटर। तो आज के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 20B के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक किए हैं। आगे के क्वेश्चन जो आपके कितने बचे हैं, आपके 21 तक है, यानी 6 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, और अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।